दो दो खुशियां आज हम मना रहे हैं, एक तो ईद की खुशी मना रहे हैं और दूसरा इतना बड़ा सदारती अवार्ड जो आपको नवाजा गया, क्या फीलिंग है आपकी? बस ये मेरे मालिक का करम है जी। मेरा रब फरमाता है कि मैं किसी जी की मेहनत का जो है ना वो फल अपने पास नहीं रखता। बिल्कुल। तो ये मेरे रब ने मुझे, सबसे पहले तो मेरे रब की मेहरबानी है, उसके बाद नबी पाक की, क्योंकि आज से 20 साल पहले जब मैं सरकार के रोज़े पे गया तो वहाँ से ये मैं नात का सिलसिला मेरा शुरू हुआ। आका मेरी अखियां मदीने विच रह क्या गई, बात आका है। मेरा सोना सोने सोने नैन एक ख्वाब सुनावा, जुब्बा सरकार दा अर्शां तो आया है, राइया वे मदीने जान वाले, शबाद कमर फरीदी साहब ने अरे पढ़ी मेरी क्या बात नातें, है। और कोई ऐसा नात खानी जिसने मेरी नातें नहीं पढ़ी। तो उसके बाद मैं, मेरे नबी पाक का करम है, अल्लाह पाक की करम नवाजी के बाद फिर मेरे माँ बाप की दुआएं। क्या बात है, तो माशाल्लाह। बाकी सबसे जो ये अवार्ड के हकदार हैं, मैं जी समझता हूँ ये मेरे चाहने वाले हैं। बिल्कुल, कि फॉलोवर्स। मैं बार बार सोशल मीडिया पे भी यही कह रहा हूँ कि ये, अगर ये मुझे प्यार ना करते, जी अगर ये मुझे अपनी मोहब्बतों से ना नवाजते। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करूंगा। आज से तकरीबन 25-30 वर्ष पहले जनाब तावला ईसा खेलवी साहब का एक गीत था। जी गीत उन्होंने मेरे सैकड़ों के हिसाब से गाए, मुझे याद भी नहीं है कितने। और वो एक गाना था कि जदों इस दुनिया तो वखरे में होना है, जी। सज्जना दे नाल मैनू वैरियां भी रोना है। तो उस वक्त अरे एक बंदे ने मुझे 100 गज लंबा खत लिखा। अच्छा जी, अपने ब्लड से, अपने ब्लड से उसने, लिखता रहा वो निकाल निकाल के ना। क्या तो फिर बात उसने है। ऐसे रोल की शक्ल में वो मुझे भेजा उसने। अच्छा, तो वो, और उसके जिस्म पे जगह जगह पे निशान थे, वो कट मतलब लगा लगा के हाँ खून से वो अपनी मोहब्बत जाहिर उस कर वक्त रहा था। सोशल मीडिया नहीं था। हाँ यानी कि ये मोहब्बतों का सिलसिला जो है ना, कोई चाहे करोड़ों रुपए भी किसी जी को दे देना कि आप मुझसे प्यार करो, बिल्कुल। तो वो लोग नहीं करते। तो मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि लोग कितनी मोहब्बतों से मुझे नवाजते हैं जी दिन रात। ये कितने दिन हो गए हैं मेरे चेहरे पे, चाहे मैं फ्रेश होके आया हूँ फिर भी मेरी आंखों में ना अभी आपको थोड़ी गनूदगी नजर जी आएगी बिल्कुल, थकावट कि है। सुबह तक ना लोग आते रहते हैं 5 सही। बजे तक। और मैं अपने मोहल्लेदारों का भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन्होंने मुझे, जिस दिन मुझे अवार्ड मिला, सबसे जी पहले फोक के बड़े गुलकार जी जनाब आरिफ लोहार साहब मेरे भाई भी अरे हैं, और मेरे उन्होंने सैकड़ों गाने गाए। मोहब्बत जी दे दिल चो भलेखे नहीं जी जाते जी आपने सुना, जट जेम्स बॉन्ड के गाने थे, और भी उन्होंने मेरे बहुत से गाने गाए। तो आगे भी हमारा प्लान है, हम कर रहे हैं सही। बहुत अच्छा जो प्लान है आगे बढ़े, वो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। जी मेरे घर में उन्होंने कोई 2 मन तो मठियाई भेजी, अरे 4 क्या देगे बात है, भेजी, मतलब जिसमें सही 2 मटन खुशियां की थी, सेलिब्रेट 2 आपसे ज्यादा लोग कर रहे हैं, हाँ। आपके चाहने वाले कर रहे हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो, क्योंकि ये दुनिया है, ये हसद की मारी दुनिया है। जी यहाँ पे एक बंदा, मौला अली का कौल है कि जब तुम कामयाब होते हो तो लोगों को क्या तकलीफ होती है जी ये वही जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिसको मेरा रब भी ये फरमाता है कि जिसको मैं इज्जतों से नवाजता हूँ तो लोग उसे जिल्लत देना चाह रहे होते हैं। जी तो उनको ये नहीं पता कि जिसे मैं इज्जत दूं उसे कोई जिल्लत दे नहीं बिल्कुल सकता। ऐसे है। इज्जो मंतोशा वतज़िल्लु मंतशा। मुझे वो एहसास, वो फीलिंग बताएं जब आपने अवार्ड लिया, उस वक्त आप क्या, आपकी ज़िंदगी में जो आपने लिखा, जो आपने मेहनत की, जो काम किया, वो सब आपकी आंखों के आगे से गुजरा जिसका अवार्ड आपको मिला? हाँ जी, बहुत खुशी हुई मुझे कि, और मुझे कुछ रिश्ते बड़े याद आए उस वक्त कि काश मेरी वालदा होती, मेरा बाप होता। जी तो फिर मैं इमोशनल हो जाऊंगा। मैं कब्रिस्तान भी कल गया था, एक वीडियो छोटी सी पड़ी है यूट्यूब पे। तो फिर थोड़ा आर्टिस्ट जो होते हैं ना, ये बड़े एहसास होते हैं, खासकर मेरे शोबे के जो लोग हैं। तो हर चीज का मौला अली का फरमान है कि वक्त से पहले और जरूरत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे है। तो जो किसी के नसीब में लिखा हो वो उसको मिलके रहता है, बिल्कुल तो ऐसे। किन बड़े बड़े नाम अगर आपको मैं कहूँ कि लें जिनके आपने गाने लिखे और जो गाने सुपर हिट पूरी दुनिया में आज भी चल रहे हैं? अच्छा बेटा, बात ये है कि अगर मैं करूँ ना बात कि किसने गाए, तो इस सवाल को आप ऐसे कर लें कि किसने नहीं गाए। क्या बात है। क्या फिर भी मैं आपको चंद जितने मेरे ज़हन में इस वक्त आ सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के साथ काम किया। अच्छा। सबसे पहले जनाब नुसरत फतेह अली खान साहब, क्या बात है, उनकी मैं कब्र को भी सलूट पेश करता हूँ। उसके बाद हैं जी अताउल्लाह खान ईसा खेलवी, लाला आरिफ लोहार साहब, वो मेरे भाई हैं, उनको मैं भाई का दर्जा देता हूँ। एक भाई और थे मेरे जो दुनिया से रुखसत हो गए,
उनका नाम था शौकत अली। अरे तो उन्होंने कड़े वक्त में भी मेरा साथ दिया और उन्होंने भी सैकड़ों गीत गाए। और उसके बाद आ गया जी बदर मियां दाद है, शेर मियां दाद कवाल है। मेरे चैनल पे मेरा हाले 50 मिलियन उनके व्यूज हैं। अच्छा। कोई पाकिस्तान का कवाल ऐसा नहीं। हाँ जी। जिस अजीज मियां कवाल है, उसके अलावा कोई भी कवाल जो है ना, अजीज मियां कवाल के 2 बेटे हैं, तबरेज अजीज मियां, उन्होंने भी मेरा बहुत कलाम गाया। एक है इमरान अजीज मियां कवाल, उन्होंने भी बहुत कलाम मेरे गाए। फिर ये छोटा बच्चा एक मून इंडिया से जीत के आया, उसने भी बहुत गाए। अभी मैंने रिसेंटली कोई हफ्ता पहले किया है अपना अली अब्बास है, अपना फैसलाबाद के, तो उसके बाद नजाकत अली है फैसलाबाद के, तो उन्होंने मेरे बहुत कलाम गाए। अभी सोशल मीडिया पे मैं सारे निकाल के ना मेरा बेटा डाल रहा है थोड़े थोड़े करके। उसके अलावा अगर करें बात जी अपना शबनम जी दिल चीज है क्या जानना, क्या बात है, क्या बात है। 50 गाने मैंने 2 दिन में, एक दिन में लिखे, एक दिन में रिकॉर्ड कर दिए। उसमें रफ बीट के साथ करने थे। उसमें शमसा कमल थी, अपना बदर मियां दाद थे, जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में। वाह वाह। उसके बाद आ जाए जनाब बॉर्डर पार, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, पहले ये शाहद अली खान ने गाए, फिर अताउल्लाह ईसा खेलवी ने बाद में गाया, फिर सोनू निगम ने ये गाने गाए। क्या बात है। तकरीबन कोई सैकड़ों के हिसाब से, क्योंकि हर दूसरा गाना जो है ना वो सोनू निगम, अनुराधा, नेतन मुकेश, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, खोए खोए रहते हो, उलझे उलझे लगते हो, पहले जैसे आज नहीं तुम बदले बदले लगते हो, राहें तकना तारे गिनना सादक काम हमारा है, आज मगर क्या बात है तुम भी जागे जागे लगते हो। अच्छा जी, उसके बाद हंसराज है, अपना धर्मेंद्र साहब की फिल्मों के लिए मैंने काम किया। डबल दी ट्रबल, उसमें भी मेरे राहत फतेह अली खान साहब के गाने थे। तेरा मेरा साथ हो, प्यार भरी रात हो, दोनों को ना भूले कभी, ऐसी मुलाकात हो। एक फिल्म थी जट जेम्स बॉन्ड, उसमें आरिफ लोहार साहब के गाने थे 2, उसकी जुगनी की धुन भी मैंने बनाई, लिखा भी मैंने। क्या बात है। उसके अलावा एक और था उनका, ये मोहब्बत की कीमत अदा क्या करेंगे, ये तो लाला जी का है, अताउल्लाह खान ईसा खेलवी का, उधर मैं चला गया हूँ। तो लाला जी का था कि मोहब्बत दे दिल चो भुलेखे नहीं जाते, मोहब्बत दे मजबूर वेखे नहीं जाते, मोहब्बत दे रोने ते हासे ने वखरे, मोहब्बत दे झिड़कां दरासे ने वखरे, मोहब्बत ने मंसूर सूली चढ़ाया, मोहब्बत ने सादक बुल्ला नचाया, मोहब्बत दे वखरे ने ताने ते बाणे, ए जिस तन नूं लगदी है ओ तन जाने। क्या बात। उसके बाद आ गए जी सोनू निगम, अपना कमार सानू, अपना सरदूर सिकंदर, अल्लाह वो इस वक्त दुनिया से रुखसत हो गए। बाज लोग कहते हैं जी वो मुसलमान थे, तो अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। बाज तो जो दूसरे मजहब के लोग हैं, कई लोग कहते हैं जी उनके लिए आप मगफरत की दुआ नहीं कर सकते, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया है कि मैं पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आया हूं। इसमें कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। एक दफा जी पुरानी बात है, आरिफ लोहार साहब के भाई आए, तो वो कहते हैं यार मुझे ना, एक उनके साथ एक औरत थी, वो सिख मजहब से ईसाई मजहब में ट्रांसफर हुई थी। अच्छा जी। तो वो जो औरत थी ना, जो सिख मजहब से ईसाई मजहब में ट्रांसफर हुई जी, तो वो अपनी किताब जो थी ईसा अलैहिस्सलाम पे जो किताब उतरी है, वो उसने सीने से लगाई हुई थी। वो कहते जी हमें कोई शेर चाहिए जो हमें ना 20-25 गाने रिकॉर्ड भी कर दे, तो लिख भी दे। अच्छा। तो दिन उनके पास सिर्फ 2 ही थे, उन्होंने रिकॉर्डिंग भी करवानी थी और उन्होंने धुनें रखी हुई थी साथ। अच्छा। इन धुनों पे हम गाने चाहिए हमें। वो एक धुन थी जनाब हंसराज, हंस मेरे भाइयों की तरह, वो हमसाया मुल्क में, उनके गाने की धुन थी कि दुख बोल के जे दसिया दे की दसिया। वाह वाह। वो फिर मैंने उस वजन पे, क्योंकि वजन मैं समझता हूँ कि जैसा अल्लाह ने मुझे सेंस दी है, और ये मैंने नुसरत फतेह अली खान साहब के ना हाथों के उंगलियों का वजन मैं नोट करता। वाह वाह, जबरदस्त। क्योंकि 20 साल उनके साथ गुजारे हैं। तो वो मैंने जब ये गाना लिखा तो कि आया खून दा पसीना अखां सूली टंगियां, सोना रब ते यस्सू दे दिल विच रहिंदा सी, यस्सू रब नूं ही रो रो के दुख कहंदा सी। वाह वाह वाह। फिर उसने कहा जी दूसरा, मुझे गाना कुदरती याद आ गया, वैसे इतनी याददाश्त तो नहीं है, लेकिन वो कहते थी कि जी आप ऐसा करें कि यस्सू जो है ना, वो यस्सू ऐसे थे कि यस्सू कहते थे कि उनके कि मुझे यस्सू ऐसा अमृत पिया दे कि मैं कभी मरूं ही ना, मुझे कभी प्यास ही ना लगे। ये उनकी किताब में था। अच्छा। जो इस मजहब के लोग हैं वो जानते हैं ये बात। तो उस पे मैंने लिखा यस्सू ऐसा, खान साहब की धुन थी उसके पास,
ਯਸੂ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਾ वाह वाह लगे यस्सु, इस तरह के